प्रधानमंत्री को सत्ता पे बिठा दिए पूरा देश देके, उनके ऊपर आप लोगों ने कैसा भरोसा कर लिए थे? चाहिए ऐसा पिता हमको, जिसको खुद की औरत नहीं संभाली गई, वो देश की औरतों को क्या संभालेगा? त्याग है, वो त्याग क्या? कुछ त्याग नहीं होता है सर, कुछ त्याग नहीं होता है। आप अपनी औरत के साथ भी घर, कांग्रेस के ही अस्पताल में पैदा होकर, कांग्रेस का ही दिया हुआ राशन खाकर, कांग्रेस की ही फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन लेकर अगर कोई इंसान इस तरीके से बोलेगा तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा वो जाहिल है। सड़कों पर चलकर क्या फायदा मिलेगा चुनाव में? सर क्या होगा सड़कों पे चलकर? जो चीजें हमारे नरेंद्र मोदी जी को, श्री नरेंद्र मोदी जी को करनी चाहिए थी, लोगों में जाकर बैठना चाहिए था, उनके दुख सुख बैठने चाहिए था, उनके साथ खाना खाना चाहिए था, उनकी तकलीफें देखनी चाहिए थी, लेकिन ये तो व्यस्त है खाली पूरा वर्ल्ड टूर करने के लिए, दूसरे लोगों के पास जाकर उनकी दावतें उड़ाने में मशरूफ है। तो वो सारी जो चीजें जो एक पीएम को करना चाहिए था वो आज कांग्रेस पार्टी कर रही है और वो राहुल जी कर रहे हैं। नहीं, वो तो मन की बात करते हैं ना मोदी जी। देखिए, जब उनके पास सारा गोदी मीडिया है, उनको फिर भी अगर कैमरे के सामने आके उनकी हिम्मत नहीं हो रही है तो वो तो मन की बात ही करेंगे ना सर, मन की बात ही करेंगे। जब पूरा गोदी मीडिया का सपोर्ट लेकर, सारे चैनल्स खरीद कर, सारा प्रशासन मतलब एक तरफ कर एकजुट कर भी उनके पास इतना टाइम नहीं है कि एक आ जाए और आप आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले या एक न्यूज वालों से सवाल या जवाब कर ले, लेकिन इनके पास इतनी भी हिम्मत नहीं, ये इतने डरपोक है कि ये कैमरा फेस करने के लिए, मैं तो बोलूंगी जो एक फोबिया होता है ना इंसान को, क्या पता नहीं अजीब अजीब फोबिया होते हैं। नहीं तो अक्षय कुमार का इंटरव्यू दे रहा है ना सर। अक्षय कुमार कौन है? इंडियन है? आपको पता है कि उनकी सिटीजनशिप कहाँ की है? कनाडा की है। वो कौन होता है इंटरव्यू लेने वाला? इस देश के पत्रकार जो कि चौथा पिलर बोला जाता है, उनको आप नहीं दे रहे और आप जाकर एक कैनेडियन सिटीजन को दे रहे हो इंटरव्यू। तो सुधीर चौधरी को भी दिया है ना, तमाम और अरे तो आप लोग भी तो सवाल करें, आप लोग क्यों नहीं जाकर सवाल करते उनसे? आप लोगों को क्यों नहीं देते वो इंटरव्यू? आप लोग ये भी तो समझो ना, आप लोग ये समझो कि उनको दे रहे, आप लोगों को क्यों नहीं दे रहे? जब आप लोग जाते हो AIC, राहुल जी तो आप लोगों को इंटरव्यू देते है ना, आप लोगों ने लिया है उनका काफी टाइम पर इंटरव्यू। तो उसी तरीके से जब देश का इंसान चुनकर सत्ता में आया है, वो इंटरव्यू क्यों नहीं दे सकता? वो जनता को जवाब क्यों नहीं दे सकता है? मोदी जी विदेशी मीडिया को देते हैं इंटरव्यू, आपने देखा होगा। तो फिर विदेश पहुंचा दीजिए उन्हें, बोलिए कि अभी तो बहुत काम कर लिया, आप इतने घंटे काम कर रहे, तो अभी आ गया उनका आराम करने का वक्त, आप जाइए विदेशी मीडिया से बात करें, घूमे फिरे, आराम करें, रिटायरमेंट ले लीजिए, आप छोड़ दीजिए देश। प्रधानमंत्री देश के लिए 18 घंटे काम करते हैं, तो सर 18 घंटे काम करके भी 2 करोड़ जो जुमले आए थे, जो रोजगार देने के जो बातें हुई थी, वो भी आप नहीं दे पा रहे। तो 18 घंटे कांग्रेस ने बहुत खाया, देश को समय लगेगा सुधरने में। सर कांग्रेस के ही अस्पताल में पैदा होकर, कांग्रेस का ही दिया हुआ राशन खाकर, कांग्रेस की ही फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन लेकर अगर कोई इंसान इस तरीके से बोलेगा तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा वो जाहिल है। जो 70 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई, मोदी जी 10 साल में कर दिए हैं। सर मैं सवाल करती हूँ आपसे कि क्या किया, क्या नहीं किए? क्या किए? किसानों को 6,000 सालाना दे रहा है, 80 करोड़। और जो इतने सारे आप लोगों के पास, उसका जवाब कौन देगा? किसानों के कर्जे जो माफ नहीं किए गए, उसका जवाब कौन देगा? कौन से अच्छे दिन आ गए सर? आपको 5 किलो राशन मिल रहा है, आपको अच्छे दिन हो गए? शिक्षा के ऊपर टैक्स लग गई है, वो अच्छे दिन आ गए आपके? आपकी बहन बेजा रहा है, उस बच्ची की क्या गुनाह था जिसका, अरे इन चलती फिरती और महिलाओं का तो हो रहा है, औरतों का तो हो रहा है। जब एक लड़की को, समझ रहे हो कि देश के अंदर चल क्या रहा है, इसके ऊपर अगर आप लोग सवाल ना करके मोदी जी जो है ये हो गए, वो हो गए, ये सारी चीजें आप लोग पहली बात तो फेंकना बंद करें, जैसे मोदी जी फेंकते वैसे आप लोग पहले फेंकना। मीडिया में तो कहता है ना कि हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, औरतों को छोड़ना मुमकिन है, अपनी खुद की बीवी को छोड़ देना मुमकिन है। अगर उन्होंने कर दिए, क्या राष्ट्र हित के लिए काम कर रही है ना, राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हो तो आप ये चीज दिखा रहे हो कि औरत आपकी कमजोरी है, और फिर आप बोलते हो कि मतलब मैं पिता हूँ औरतों का, मतलब बच्चियों का पिता हूँ, मैं इस देश का पिता हूँ। अरे नहीं चाहिए ऐसा पिता हमको, जिसको खुद की औरत नहीं संभाली गई, वो देश की औरतों को क्या संभालेगा? त्याग है, वो त्याग क्या? कुछ त्याग नहीं होता है सर, कुछ त्याग नहीं होता है। आप अपनी औरत के साथ भी अभी जो आप अपना काम कर रहे हो, आप अपनी औरत को छोड़ दो ना। मोदी जी ने छोड़ दिया देश के लिए, आप भी तो थोड़े बहुत देशभक्त हो गए, आप लोग भी तो छोड़ दो। तो नारा भी तो दिए हैं, बेटी बचाओ बेटी, शादी नहीं, उस पर कैसे भरोसा किया जाए? शादी करने का क्या बात होती है? आप लोगों ने एक अनपढ़ प्रधानमंत्री को सत्ता पे बिठा दिए पूरा देश देके, उनके ऊपर आप लोगों ने कैसा भरोसा कर लिए थे?
आप लोग कैसे भरोसा नहीं कर रहे हो? जब यात्रा निकल रही है, एक बूढ़ी से बूढ़ी, छोटी बच्ची से बच्ची जब राहुल जी के गले मिल रही है, इतना आज तक एक ऐसा नेता नहीं देखा गया कि इतनी औरतें फ्रीली उनके साथ कंफर्टेबल है। जो एक गरीब आदमी चल सकता है उनके साथ, जो दलित उनके साथ चल सकता है, जो किसान उनके साथ चल सकता है, एक बूढ़ी महिला चल सकती है, उनको गले लगा सकती है। आप ऐसे इंसान के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे। आप एक अनपढ़ इंसान के हाथ में पूरा सत्ता दे दी है, पूरा देश दे दिए। मोदी जी ने कैसा कौन सी डिग्री दिखाई? फर्जी डिग्री। ऐसी फर्जी डिग्री सर मैं आपको 100 दे सकती हूँ, 100। आपके पास भी फर्जी डिग्री है? सर मेरे को बनाने की जरूरत नहीं है एक्चुअली, क्योंकि जब ये चीज इनके पास हो सकती है तो देश भी करा सकता है। ये चीजें हम भी कर सकते हैं, लेकिन हमें जरूरत नहीं है। हमारे पास अपने खुद के डॉक्यूमेंट्स है, पहले तो आप दिखा दो अपने। तो सर क्या करे, क्या करे? मतलब मैं ग्रेजुएट इंसान हूँ, मेरे पास आज जॉब नहीं है, मैं फिर रही हूँ खाली मतलब जॉब ढूंढने के लिए। हमारे पास आज रोजगार नहीं है। बस 5 किलो राशन में क्या मेरी जिंदगी चल जाएगी? मैं खुश हूँ 5 किलो राशन में। आप लोग खुश होंगे, आप लोग खुश होंगे, लेकिन हम नहीं है। मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर बनिए ना। पकौड़ा तलिए, वो भी तो रोजगार है। तो मतलब मोदी जी ने जिस तरीके से भीख मांगे इतने साल, उस तरीके से चाहते मोदी जी के हम भी भीख मांगे, हम भी पकोड़े तले। जो इंसान घर से भाग गया, जो अपनी बीवी को छोड़ के भाग गया, जो देश के हालातों को छोड़ के भाग रहा है इधर उधर, तो आप क्या चाहते कि हम भी वो सारी चीजें हमारे माँ बाप छोड़ दे और हम भी भीख मांगने लग जाए, भाग जाए? पकौड़ा तलेंगे तो हम लोग तो आएंगे खाने के लिए, आपका ऐसे धंधा चलेगा? अरे सर, तो फिर इतनी डिग्री का मेरा वैल्यू क्या रहेगा? आप रोजगार नहीं मानते? नहीं है रोजगार। अगर मेरा लाखों खर्चा करने के बाद अगर मेरी ये औकात है कि मैं जाकर पकौड़ा तलूं, तो वो पकौड़ा तलना मोदी जी को मुबारक हो, और उनके ये जो क्या बोलते ये भगवा जो आतंकवादी लोग हैं वो नहीं मुबारक हो। हमें नहीं चाहिए। मीडिया तो बता रही है, जो क्या बता रही है सर? रोजगार है मोदी जी के राज्य में। तो एक काम करे कि स्मृति ईरानी की जो बेटी जो होटल चला रही है, अमित शाह का बेटा जो इतना बड़ा वर्ल्ड कप लेकर बैठा है, जो इतने सारे सेक्टर्स लेके बैठे, आप एक काम करे, सबको त्यागने के लिए बोले और फिर उन्हें भी हमारे साथ पकौड़े तलवाइए। आप ये काम कर सकते सर। अगर वो कर सकते तो फिर हम भी कर सकते हैं, हमें भी फिर शर्म नहीं आएगी। मैम अगर इतनी समस्या रहती तो भाजपा हर जगह चुनाव जीत कैसे रही है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सब जगह। देखिए, इस देश के अंदर जब जब दंगे होते हैं, जब जब उकसाया जाता है, हिंदू मुसलमान के दंगे करवाए जाते हैं, इसका सीधा सीधा फायदा जो है बीजेपी को पहुंचता है। और बीजेपी अपना एक अलग वोट बैंक, हिंदुत्व का जो एक नाम लेकर, जय श्री राम के नाम पे जो एक वोट बैंक है वो बनाकर उसने रेडी रखी है, और इसे ही वो चुनाव के लिए यूज भी करती है, और इसी के लिए ही और वही जो ग्रुप है वो दंगे भड़काने का भी काम करती है। आप मुंबई से आई हैं, क्या माहौल दिख रहा है? कांग्रेस का लहर दिख रहा है मुंबई में? सर कांग्रेस के डंके तो पूरे देश के अंदर बज रहे। पहले कन्याकुमारी से कश्मीर तक बजे, अभी जो है मणिपुर से लेके मुंबई के अंदर भी बज रहा है। मुंबई के अंदर इतनी तगड़ी तैयारी है सर। आप अगर मुंबई जाकर अगर आप एक बार कवरेज देखोगे, अगर चीजें देखोगे जहां पर यात्रा एंड होने वाली है, तब आपको पता चलेगा कि किस तरीके से तैयारी की जा रही है राहुल गांधी के स्वागत के लिए। कोई तैयारी नहीं है, वहाँ पर बुलडोजर चल रहा है लोगों सर ये आप बताएंगे हमें? आप हमें बताएंगे कि तैयारी नहीं है? मतलब आप दिल्ली के अंदर बैठ के हमें ये बता रहे कि कोई तैयारी नहीं है? तैयारी करने वाली जो नॉर्मल राहुल गांधी पहुंचेंगे, एक FIR मुंबई में भी हो सकती है। सर देखिए, डरे भी तो किससे डरे? एक अनपढ़। मतलब इतने बुरे दिन चल रहे कांग्रेस पार्टी के कि ऐसे लोगों से डरे। का चयन करिए आप प्रधानमंत्री को पर। तो प्रधानमंत्री तो खुद बोल रहे थे कि मैं चाय वाला हूँ, मैं फकीर आदमी हूँ, मैंने भीख मांग के खाया है, तो मेरे को फिर यूज करने के लिए क्या दिक्कत है? मैं तो बोलूंगी भाई, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री रह चुके भिखारी, उन्होंने तो मांग चुके भीख। एक सवाल ये, भिखारी हैं, लेकिन आप कह रही हैं कि भिखारी हैं, वो 80 करोड़ लोगों को जो है राशन दे रहे हैं 2028 अपने बाप के घर से दे रहे, अपने बाप के घर का। उनके जो मतलब ऐसे किसी के माँ बाप को बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरे को लगता है कि अगर मैं कुछ चीजें दे रही हूँ ना, तो शायद मेरे बाप ने वो चीजें बनाकर रखी गई है, मेरे अब्बा ने वो चीजें बनाकर रखी गई है ना। मतलब मेरे अब्बा ने गोडाउन बनाया है, उसके अंदर बहुत सारा राशन भर दिया, और मैं एक NGO चला रही हूँ, मैं दे रही हूँ अपने बाप के घर से। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ना, ये पागल है ना आप लोग हो, और दूसरों को मत बनाओ ये सारी सवाल कर करके। और आप लोग जो सत्ता को सवाल करने के बजाय जो देश को जो सवाल कर रहे हो, जो लोगों के अंदर जो एक पागल मैं तो बोलूंगी कि मोदी जी को देखने से ज्यादा तो जनता आप लोगों को देखती है। तो आप लोगों का ये काम है कि उनके दिमाग में कुछ चीजें अच्छी फिट करें, क्योंकि बहुत हो गई नफरत, और अब जो है आएंगे राहुल जी और कांग्रेस आएगी।